हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था 11.1 का कुछ क्वेश्चन हमने कवर कर लिया था और कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे, तो मैं इस वीडियो में उस बचे हुए क्वेश्चन को कवर करने वाला हूं। अगर हमारे पिछली वीडियो को आप नहीं देखे हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पिछली वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसमें सर्किल का इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ चीजें दे रखी है। चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,1 एंड 6,5 whose center on the line 4x + y = 6। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा थोड़ा। कह रहा है उस सर्किल का इक्वेशन बताइए जो 4,1 एंड 6,5 से क्या कर रही है, पास कर रही है, और उसका सेंटर किस पर लाई कर रहा है? इस लाइन पर क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। तो हमको क्या बतानी है? सर्किल की इक्वेशन बतानी है। तो आंसर देखिए अप्रोच लगाने का। सबसे पहले आप एक सर्किल बनाओगे। सर्किल जो है किस पॉइंट से पास कर रहा है? पहले नंबर पॉइंट 4,1 से पास कर रहा है, दूसरा नंबर 6,5 से पास कर रहा है। ठीक है, इसका सेंटर यहां कहीं है। तो कह रहा है कि जो लाइन है उस लाइन पर सेंटर क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। और लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है? 4x + y = 6। ये क्या दे रखा है? लाइन का इक्वेशन दे रखा है और सेंटर क्या है उस पर लाई कर रहा है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरा जो सेंटर होगा HK होगा। अच्छा ये बताओ, सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या होगी और इसकी डिस्टेंस क्या होगी? बताइए जरा। सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस और सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस। भैया ये तो रेडियस है, तो सेंटर से जो उसका सरकमफ्रेंस होगा उसकी डिस्टेंस तो हमेशा क्या होगी? सेम होगी। तो मैं हमको ये अगर HK निकल जाए और R की वैल्यू निकल जाए तो मैं क्या करूंगा? इक्वेशन बता दूंगा सर्किल का। लेकिन भैया सबसे पहले हमको क्या चाहिए? HK चाहिए और R चाहिए। तो इसके लिए हमको कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ क्या हम लोग लगाएंगे? अगर मैं डिस्टेंस वाला फार्मूला निकाल के इस पॉइंट और इस पॉइंट के डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लूं और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लूं, दोनों के बराबर कर दूं, तो मेरा क्या निकल जाएगा? HK निकल जाएगा। HK में इक्वेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? ये चीजें समझ में आ रही हैं? अच्छा ये बताओ, सबसे पहला काम कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है HK इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि उस लाइन पर क्या कर रही है? पॉइंट लाई कर रही है, तो इसको क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। तो सेटिस्फाई में हम करवा देता हूं। 4h + k = 16। ये मेरा क्या हो गया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं क्या? सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। HK में रिलेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। H और K की क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, हम निकालिए। H - 4 का होल स्क्वायर प्लस K - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको किसके इक्वल करेंगे? देखिएगा जरा, ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल होगी, फिर ये हो जाएगा H - 6 का होल स्क्वायर प्लस K - 5 का होल स्क्वायर। ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं? अब देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायर कट जाएगा। उसके बाद में आपका बचेगा क्या? H - 4 का होल स्क्वायर प्लस K - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू H - 6 का होल स्क्वायर प्लस K - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं? अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब क्या करेंगे? इसके स्क्वायर को क्या करेंगे? खोलेंगे। तो खोलिए। H - 4 का होल स्क्वायर क्या होगा? H² + 16 - 8h प्लस K² + 1 - 2K इक्वल टू क्या हो जाएगा? H² + 36 H - 6 का होल स्क्वायर खोल रहे हैं हम लोग, -12h प्लस K² + 25 K - 5 का होल स्क्वायर खोल रहे हैं हम लोग, K + 25 -10K। अच्छा ये बताओ,
ये साइन सेम है, ये साइन सेम है, ये साइन सेम है, ये साइन सेम है और वैल्यू भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा ये सब चीजें। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? अब देखिए ये मेरा 8h को मैं ऐसे लिखता हूं -8h, इसको इधर लाता हूं इस साइड, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12h। अब मेरा बचा क्या, -2k, इसको इधर लाया +10k, ये देखो ये 16 और ये 17 हो जाएगा प्लस का, और ये कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड कर लो, ऐड करके ऐड करो, क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा भाई, ये 17 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें सब्ट्रैक्ट करिए, 4h प्लस 8k, इसको इधर बुलाइए, +17 - 61 = 0। ठीक, ये चीजें समझ में आ रही है। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इसको, 4h प्लस 8k, सब्ट्रैक्ट करिए इसको, ये कितना हो जाएगा भाई, 4 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई, आया कि नहीं आया, ठीक है। ये अब 4 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए 4 से आप, h प्लस 2k माइनस 11 = 0। आया समझ में चीजें। अब ये देखिए, सॉरी इसको डिवाइड मत करिए, क्योंकि हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, इस टाइप का है, तो हमको ऐसा रहने दीजिए, क्योंकि भी हेल्प करेगा, कटने पिटने में मेरा हेल्प करेगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44, इसको इधर भेज दिया मैं। अब इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड में इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 4h प्लस k = 16, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचेगा 7k, ये कितना आएगा 28, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करा लीजिए, 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ 3 2, ठीक है। अब ये कितना आ गया, k = 4 आ गया। जब k = 4 आया तो इसकी वैल्यू इसकी लाके यहाँ पुट करिए, यहाँ पुट करिए लाके, कहाँ पे पुट करेंगे, लाके इस वाले इक्वेशन में पुट करिए, k की वैल्यू 4h प्लस 4 = 16, इधर जाएगा क्या हो जाएगा 16 - 4, 4h = 12, ये कैंसिल आउट, h की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो h और k की वैल्यू कितनी आ गई 4,3 आ गई। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालिए, रेडियस, डिस्टेंस निकालोगे तो क्या निकलेगा, रेडियस निकलेगा। तो चलिए निकालते हैं डिस्टेंस। रेडियस = रूट में, इसको मैं x1 मान, इसको x1 मान रहा हूं, y1, इसको x2 y2, ठीक है, दिख रहा है ना। तो y2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर करिए, तो ये कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा। आ रहा चीज समझ में। तो r की वैल्यू मेरी क्या आ गई 8 आ गई, रूट में 8 आ गई r की वैल्यू। भैया एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, 8 आ गई ना, एक मिनट चेक कर लीजिए। देखिए जरा थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, इसमें देखिए ये हमने थोड़ा यहाँ मिस्टेक कर दिया है। मिस्टेक क्या हमने किया है, k की वैल्यू कितना है 4 है और h की वैल्यू 3 है, तो हमने यहाँ h की वैल्यू 4 लिख दी है और k की वैल्यू 3 लिख दी। ये मिस्टेक मेरा हो गया है, इसीलिए हम लोगों का रेडियस नहीं आ रहा है। तो यहाँ h की वैल्यू कितनी है 3 है और k की वैल्यू 4 है, ये चीजें होनी चाहिए। अब यहाँ देखो, यहाँ देखिए, यहाँ सब मिटाना पड़ेगा, यहाँ सब मिटाना पड़ेगा।
क्योंकि भैया मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। अब देखिए यहां पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ब्लेंडर हो जाता अभी हम लोगों का। तो यहां पर रेडियस निकालने के लिए इसको हमने x2 y2 माना है, इसको x1 और y1 माना है। इसमें यहां मिस्टेक हो रही थी हम लोगों की, ठीक है। तो अब देखिए निकालिए y2 माइनस y1, y2 कितना दे रखा 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी x2 माइनस x1 होगा ना, x2 माइनस x1 और प्लस y2 कितना दे रखा 4 माइनस y1 कितना दे रखा 5 दे रखा, होल स्क्वायर हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट करिए, सब्सट्रैक्ट करने के बाद इसमें कितना आएगा 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा रूट में 9 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा रूट में, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी। जब आर की वैल्यू हम लोगों की आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल का बता देंगे। तो यहां लिख लो इक्वेशन ऑफ द सर्किल, यहां लिखो इक्वेशन ऑफ द सर्किल। सर्किल क्या होगा, सर्किल का इक्वेशन, सर्किल का इक्वेशन होगा ये चीजें, ये एच के हमारा है, एच के है और ये क्या है 3 का इसका सेंटर है। तो क्या होता है x माइनस एच के प्लेस पे कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के प्लेस पे कितना है 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करना तो चाहो तो सिंपलीफाई कर लो, अन्यथा ऐसे ही रहने दो। सिंपलीफाई करने में क्या करना है आपको, इसके स्क्वायर को तोड़ देनी है, वो आपकी सिंपलीफाई हो जाएगी। तो चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद में फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए। आई होप ये सारी चीजें नोट कर चुके होंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विथ रेडियस 5 whose center lie on the x axis and passing through the point 2,3। कह रहा है एक सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है 5 दे रखी है और उसका सेंटर जो है किस पे लाई कर रहा है x एक्सिस पे लाई कर रहा है और उसकी जो सर्किल है किससे पास कर रही है 2,3 से पास कर रही है। तो कह रहा है कि आप हमको क्या बता दीजिए सर्किल का इक्वेशन बता दीजिए। हाँ एक चीज देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 भी 10 के तरह ही है, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं 12 पे चल रहा हूं, इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर 11 नहीं बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 जो है 10 की तरह ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया आपको इसकी भाषा। अब देखिए लगाने का अप्रोच देखिए, ये कह रहा है पहले नंबर कोऑर्डिनेट बना लेंगे हम। कह रहा है कि जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, ये कोई सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है 5 दे रखी है और ये कह रहा है कि किससे पास कर रही है 2,3 से पास कर रही है, ठीक है। और उसकी सेंटर किस पे है एक्स एक्सिस पे है। तो हमको ये बताइए भैया आप यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट हम मान ले रहे हैं कि एच, वाई कोऑर्डिनेट अपने आप 0 हो जाएगा क्योंकि जब कोई भी पॉइंट किसी एक्सिस पे लाई करती है तो जिस एक्सिस पे लाई करती है उसका कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होता है, लेकिन उसके दूसरे वाले एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। तो मैंने कहा भैया चलो ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है तो एक्स का कोऑर्डिनेट कुछ होगा और वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। तो ये चीजें आपको समझ में आई। अब देखिए इसमें आपको काम क्या करनी है, काम यह करनी है अगर मैं इन दोनों के डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये वाली डिस्टेंस निकाल लूं और उसको रेडियस के बराबर करूं तो एच की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, आप अपने माइंड में सोच रहे होंगे, ठीक है। तो मैं काम यही करता हूं, मैं काम क्या करूंगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या करूंगा फाइंड आउट करूंगा और उसको किसके बराबर कर दूंगा 5 के बराबर कर दूंगा। तो चलिए देखिए क्या करते हैं हम, इसको मैं
x2 y2 मान लेता हूं, इसको मैं x1 y1 मान लेता हूं, ठीक है। तो डिस्टेंस वाली फार्मूला लगाए, रूट में क्या होता है, x2 के प्लेस पे क्या दे रखा है, h दे रखा है, x1 के प्लेस पे 2 दे रखा है, प्लस y2 के प्लेस पे 0, y1 के प्लेस पे 3 इक्वल टू कितना, r, ठीक है। अब ये रूट हमको हटानी है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक। स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, आर के प्लेस पे कितना दे रखा, 5 कर लो जी, 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर ये हट जाएगा, स्क्वायर यहां लगा है, h-2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 5 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये चीजें समझ में आ रही, क्योंकि 0 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कराओगे तो -3 आएगा, ये चीज समझ में आई। अब इसको एक्सपेंड कर दो, खोलो, h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। अब देखिए यहां देखिए क्या है मेरा, h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस 9, इसको मैं इधर ले जा रहा हूं, 25 को इधर ले जा रहा हूं, तो कितना 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए h स्क्वायर माइनस 4h, ये इसमें ऐड होगा, कितना हो जाएगा 13 माइनस 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सब्सट्रैक्ट कर लीजिए इसको, h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसका वो निकालिए, इसको वो करिए, फैक्टर करिए इसका, तो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर सिखा चुका हूं पिछली वीडियो में, फैक्टर, ये फैक्टर करिए तो इसका क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2h माइनस 12 इक्वल टू 0, ये h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 इक्वल टू 0। देखो फैक्टर समझ में आनी चाहिए आपको, फैक्टर में क्या करनी रहती है, हम लोग 4 को ऐसा 2 नंबर में अरेंज करेंगे कि उस 2 नंबर को ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पर कितना आए, 4 आए, और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। तो मैंने 2 नंबर को ऐसा अरेंज किया है 6 और 2 को, कि मैं इसको ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो मेरा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, -12 आ रहा है। तो यही हमारी हो जाएगी फैक्टर। अब देखिए यहां से कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या, h कॉमन हो जाएगा, तो यहां बचेगा कि h माइनस 6, यहां से क्या कॉमन हो जाएगा, यहां से -2 कॉमन, सॉरी +2 कॉमन हो जाएगा, तो यहां बचेगा क्या, h माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है h माइनस 6 प्लस ये क्या हो जाएगा, h प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए h की, सॉरी यहां मल्टीप्लाई नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ h की 2 वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू h की -6 आ रही है, और एक वैल्यू कितनी आ रही है, h की -2 आ रही है। तो जब h की 2 वैल्यू हैं तो हमारा जो इक्वेशन निकलेगा वो 2 इक्वेशन होगा, ठीक है। तो पहला इक्वेशन मैं निकाल दे रहा हूं और सेकंड इक्वेशन आप लोग निकालोगे, ठीक। अब देखिए पहले नंबर मैं h की एक वैल्यू लेकर चल रहा हूं, h इक्वल टू 2 लेकर चल रहा हूं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका सेंटर, सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा, -2, 0, इसका क्या होगा, सेंटर हो जाएगा। और एक आप क्या करोगे, एक जब लोगे तो उसका दूसरा सेंटर क्या हो जाएगा, उसकी दूसरी सेंटर क्या हो जाएगी, 6, 0 हो जाएगी, ये दूसरी सेंटर हो जाएगी। तो मैं पहले एक सेंटर लेकर चल रहा हूं, उसका इक्वेशन निकाल रहा हूं, तो चलिए निकालते हैं इक्वेशन। सेंटर कितना है, पहला सेंटर लेकर चल रहा हूं मैं, सेंटर -2, 0, और रेडियस कितना दे रखा है, 5। इक्वेशन बनाइए, x माइनस h के प्लेस पे कितना है, -2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k के प्लेस पे कितना है, 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर मीन्स क्या, 5 का स्क्वायर। ये चीजें समझ में आई। अब देखिए ये माइनस इधर आएगा तो इसको क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 मीन्स क्या, y का स्क्वायर इक्वल टू 25। ये चीजें आपको समझ में आई, ठीक है। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, तो सिंपलीफाई करेंगे तो x है जी, तो x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 4 लें हम, 4x प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 को इधर लाइए, तो x स्क्वायर प्लस
4x प्लस वाई स्क्वायर 4 + 4 - 25 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर -21 इक्वल टू 0। ये मेरा क्या आ गया, इक्वेशन का पहला इक्वेशन आया। ऐसे जब अगला सेंटर आप लोगे 6,0 और रेडियस 5 रखोगे तो इसकी कौन सी इक्वेशन आएगी, सेकंड वाली इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए, फिर अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे देखेंगे उसको लगाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू 0,0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कह रहा है कि उस सर्किल का इक्वेशन बताइए जो 0,0 से क्या कर रही है, पास कर रही है, और वह एक्सिस को कितना इंटरसेप्ट कर रही है, ए एंड बी कर रही है। तो सबसे पहले इसमें हमको ड्रा करना पड़ेगा फिगर। तो देखिए फिगर हम लोग कैसे ड्रा करेंगे। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है फिगर ड्रा करना, क्योंकि अगर फिगर ड्रा कर ले गए तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ये मेरा 0,0 से क्या कर रही है, यहां से पास कर रही है, और कह रहा है कि इसमें इंटरसेप्ट कितना कर रही है, एक्सिस पे। ये इंटरसेप्ट हमने कह दिया कि ये जो डिस्टेंस इंटरसेप्ट कर रही है ये वाली, ये कितना है, ए है, और जो ये इंटरसेप्ट कर रही है ये वाली, ये क्या है, v है। तो मैं आपसे पूछूं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा तो आप क्या जवाब दोगे, कमेंट में लिख के कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,0, क्योंकि भैया ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,0। और ये बताइए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा b,0। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई। अगर मैं ऐसे एक लाइन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, तो देखिए ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। सर्किल का एक वो होता है, प्रॉपर्टी होती है कि अगर सर्किल के दो कार्ड परपेंडिकुलर हो जाएं, अगर सर्किल के दो कार्ड परपेंडिकुलर हो जाएं तो तीसरी साइड सर्किल की ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्किल। अगर सर्किल के दो कार्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड थर्ड साइड इज पासिंग थ्रू, किससे पास करेगी, उसके सेंटर से पास करेगी। ठीक है, अगर सर्किल के दो कार्ड परपेंडिकुलर हो जाए तो उसका तीसरा साइड किससे पास करेगा, सर्किल के सेंटर से पास करेगा। ठीक है, तो सर्किल के सेंटर इस पे यही कहीं लाई करेगा। ये चीजें आपको समझ में आई। तो सर्किल का सेंटर यहां कहीं होगा, तो इस पॉइंट और इस लाइन के मिड पॉइंट पे होगा कहीं, इस लाइन के मिड पॉइंट पे होगा कहीं। तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा के इसका कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड आउट कर लें। मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाओ, मिड पॉइंट वाला, तो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट सॉरी इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,b। हमने गड़बड़ कर दिया, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,b। ठीक है, मिड 0,b होगा जी, 0,b। ठीक है, मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा के इसका कोऑर्डिनेट, क्योंकि भैया ये सर्किल का क्या है, डायामीटर है। तो डायामीटर जब सर्किल का है तो इसका सेंटर मिड पॉइंट पे होगा कि नहीं होगा, इन दोनों के, ये जो लाइन है इसकी मिड पॉइंट यही होगी। तो इसकी एंड पॉइंट पता है दोनों की, तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा के उसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, सेंटर निकाल लेंगे। तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाइए, ये प्लस a/2 हमको निकालना, एच के निकालना है, एच के होगा ना उसका सेंटर। तो ये क्या हो जाएगा, 0 + a/2 0 + b/2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सेंटर क्या हो जाएगा, a/2 b/2। इसका सेंटर क्या होगा, a/2 b/2। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम कह रहे हैं भैया इसका सेंटर तो पता हो गया, अब इसकी अगर रेडियस कहीं से पता हो जाए, ये वाली डिस्टेंस रेडियस होगी ना, तो हम लोग सर्किल का क्या बता देंगे, इक्वेशन बता देंगे। तो हम कहेंगे भैया चलो ये वाली कोऑर्डिनेट हमको पता हो गई, a/2 और b/2। अगर इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग निकाल लें तो हमारा क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। तो चलो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, r =
इसको मैं क्या मान रहा हूं, x2 y2 इसको मान रहा हूं x1 y1, ठीक है। तो x2 a/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो r मेरा निकल के क्या आ गया, a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर। ये मेरे का निकल के आ गया, r निकल के आ गया। अब इक्वेशन देखिए, इक्वेशन ऑफ द सर्किल, इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द सर्किल। देखिए सेंटर तो क्या है, सेंटर इसका एच के प्लेस पे क्या है, a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के प्लेस पे क्या है, b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट में क्या हो जाएगा, a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। ये अब क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर खोल दीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू एक्स इंटू a/2 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस b/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू वाई इंटू b/2 इक्वल टू इसका रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए सेम चीजें हैं, ये सेम चीज है, ये सेम चीज है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या निकल के आ जाएगा हम लोगों का आंसर, ये देखिए ये भी कट जाएगा ना, ये भी कट जाएगा, तो क्या निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बी इक्वल टू 0। यही हमारा क्या निकल के आ गया, सर्किल का इक्वेशन निकाल के आ गया। चलिए इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आई होप ये सारी चीजें आप नोट कर चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 14 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हिच सेंटर 2,2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना। कह रहा कि एक सर्किल है, अप्रोच देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 लगाने का। कह रहा है एक सर्किल है जिसकी सेंटर कितनी है, 2,2 है, और वो कितने से पास कर रहा है, 4,5 से पास कर रहा है, ठीक है। तो हमको सर्किल का क्या बताना है, इक्वेशन बतानी है। तो ये बताइए, ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। ये जब रेडियस होगी तो अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो रेडियस होगी, तो डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। जब डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा के इसका डिस्टेंस निकालोगे तो वही चीजें क्या निकल के आ जाएगी, आर निकल के आ जाएगी। जब आर निकल के आ जाएगा और मेरा ये सेंटर दे रखा है तो मैं सर्किल का इक्वेशन क्या करूंगा, बता दूंगा। तो चलिए आर निकालिए सबसे पहले। तो इसको मैं x2 y2 मान लेता हूं, इसको x1 y1 कर लेता हूं, ठीक है, चाहे इसको आप मान लीजिए। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। ये चीजें हुई, सब्सट्रैक्ट करिए, कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस इसमें सब्सट्रैक्ट होगा कितना, -3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, ये प्लस 9 हो जाएगा, ठीक। तो r की वैल्यू मेरी क्या आ गई, रूट में 13 आ गई, ठीक है। r की वैल्यू कितनी आ गई रूट में, जब -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। जब r की वैल्यू -13 आ गई तो हम लोग इक्वेशन बता देंगे, x माइनस h के प्लेस पे कितना है, 2 है, होल स्क्वायर प्लस y माइनस के प्लेस पे कितना है, 2 है। भाई इसको क्या एज्यूम करते थे हम लोग, h के एज्यूम करते थे, ठीक है, यही तो करते थे। तो h के प्लेस पे कंपैरिजन करा लीजिए, h के प्लेस पे। मैंने ये डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए इसको माना है ना, और जनरली इसके सेंटर क्या होती थी, h के होती थी ना। तो रखिए k के प्लेस पे कितना है, 2 है, 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितनी निकल के आए, रूट में 13 का होल स्क्वायर। इसको खोल दीजिए पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x इंटू 2 प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग खोल रहे हैं भैया, ये सब तो सबको आती ही होगी। 2 इंटू ये 13 हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें समझ में आ रही है। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
4x माइनस 4y, ये 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 8 माइनस 30 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस, सॉरी 8 होगा ना, ये कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपकी क्या होगी सर्किल की इक्वेशन होगी। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सबको समझ में आ रहा ना? अरे भैया ये हमने कुछ नहीं किया है, ये प्लस ये माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या किया है खोल दिया है बस, और कुछ नहीं किया है इसमें हम। चलिए इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आई होप ये सारी चीजें नोट कर चुके होंगे आप। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है डज द पॉइंट माइनस 2.5 3.5 लाई इनसाइड आउटसाइड और ऑन साइड ऑन द सर्किल। कह रहा है कि एक सर्किल कोई है, ठीक है, इस सर्किल का इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये क्या दे रखा है सर्किल का इक्वेशन दे रखा है। कह रहा है ये जो पॉइंट है यह सर्किल पर लाई कर रहा है कि सर्किल के अंदर लाई कर रहा है कि सर्किल के बाहर लाई कर रहा है, ये हमको क्या करनी है बतानी है। तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले इसको सर्किल के स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखूंगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये चीज समझ में आई। इसकी सेंटर क्या होगी, सेंटर क्या होगी 0,0, इसकी रेडियस क्या होगी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी सेंटर क्या होगी 0,0, इसकी रेडियस क्या होगी 5 होगी। ठीक है, और ठीक है चलिए, तो ठीक है ये चीजें आपको समझ में आई। ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को मैं एक काम करता हूं ऐसे बना लेता हूं, इसको मैं कर देता हूं 5/2, इसको कर देता हूं 7/2। ऐसा रहेगा तो आसानी रहेगा हम लोग को। ठीक है, तो मैं कर रहा हूं, मैं एक काम कर रहा हूं, आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। मैं एक काम कर रहा हूं, इस पॉइंट से मैंने कहा ये पॉइंट कोई पॉइंट है, हमको नहीं पता है कहां है। ठीक है, हमको ये पॉइंट पता नहीं है कहां है, अंदर है सर्किल के बाहर है पता नहीं कहां है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि सर एज्यूम कर ले रहा हूं, मैं एज्यूम क्या कर रहा हूं कि ये सर्किल के बाहर या फिर कहीं भी कुछ भी है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की क्या कर रहा हूं डिस्टेंस निकाल रहा हूं। जब डिस्टेंस निकालूंगा तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो आएगा। क्या आएगा, अगर डिस्टेंस मेरा 5 से कम आ गया, ठीक है, अगर डिस्टेंस मेरा 5 से कम आ गया तो मैं कह दूंगा कि जो ये जो पॉइंट है वो कहां लाई कर रहा है, सर्किल के अंदर लाई कर रहा है। लेकिन अगर ये डिस्टेंस 5 से ज्यादा आ गया तो मैं क्या कह दूंगा कि ये पॉइंट सर्किल के बाहर लाई कर रहा है। अगर ये डिस्टेंस 5 के बराबर आ गया तो मैं कह दूंगा कि सर्किल पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले चलो डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस d इक्वल टू, इसको मैं x2 y2 कर देता हूं, इसको x1 y1 कर देता हूं। ठीक है, तो निकालिए x2 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, करिए इसको, ये देखिए ये माइनस यहाँ प्लस बना लेगा तो 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी माइनस 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर करेंगे तो आप क्या आ जाएगा 25/4 प्लस 49/4, ये रूट में आएगा। ठीक है, अब इसका आप क्या करिए, इसका आप कर दीजिए ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करिए। ऐड करने पे क्या आ जाएगा 4 8। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, (2). ठीक, अब देखिए ये कितना आया मेरा 4
84 आया, ऐड कर लो फिर से एक बार। यहाँ 7 आएगा जी, गलती हो गई थोड़ी सी, यहाँ 7 आएगा, ठीक है। तो ये बताइए, ये मेरा अगर इसका मैं मोटी मोटा रूट निकालूं तो कितना आएगा लगभग लगभग, बताइए 74 का रूट कितना आएगा। तो लाई करेगा ये 8 और 9 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, कहीं आएगा, 8 से बड़ा आएगा और 9 से छोटा आएगा। इसका रूट जो है क्या आएगा, 8 से बड़ा आएगा और 9 से छोटा आएगा। जब 8 से बड़ा आएगा 9 से छोटा आएगा, तो मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं, 8 से बड़ा आ रहा 9 से छोटा आ रहा है, तो 2 से मैं डिवाइड कर दूं तो किसके किसके बीच में लाई करेगा, 4 और 4.5 के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा, दिमाग लगाइएगा जरा। 8 से बड़ा आ रहा है और 9 से छोटा आ रहा है, 8 से बड़ा आ रहा 9 से छोटा आ रहा है, उसको मैं क्या कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो किसके किसके बीच में लाई करेगा, 4 से 4.5 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। तो भैया ये 4, जब वो पॉइंट 4 और 4.5 के बीच लाई कर रहा है, तो वो 5 से छोटा है कि नहीं छोटा है, तो छोटा है। तो हमको यहाँ मोटी मोटा आइडिया लग गया भैया, ये जो डिस्टेंस निकल के आ रहा है क्या है, ये 5 से छोटा है, छोटा है तो कहाँ ये लाई करेगा, इनसाइड। तो कहोगे पॉइंट -2.5 कावा 3.5 lie on the inside of the circle, ये पॉइंट कहां लाई करेगा, सर्किल के अंदर लाई करेगा, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए सी यू, गुड डे, मिलते हैं अगली वीडियो में।